तो जादुई दलिये का बर्तन। Once there was a little girl named तारा। एक बार की बात है, एक छोटी बच्ची थी, उसका नाम था तारा। She lived with her mother। वो अपनी मम्मी के साथ रहती थी। They were very poor। वो लोग बहुत गरीब थे। Poor मतलब गरीब। One day she went to a forest। एक दिन वो जंगल में गई। Forest मतलब जंगल। There she met an old woman। वहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। The old woman gave her a pot। जो बूढ़ी औरत थी उसने उसे एक घड़ा दिया। She said, उसने कहा, This is a magic pot। ये एक जादुई घड़ा है। It will cook porridge for you when you say cook pot cook। उसने कहा कि ये तुम्हारे लिए हमें दलिया बना देगा जब भी तुम इसे कहो कि कुक पॉट कुक, कि मतलब घड़े खाना बनाओ। इट विल स्टॉप मेकिंग पॉरेज व्हेन यू से स्टॉप पॉट स्टॉप। और ये पॉरेज बनाना बंद कर देगा जब तुम बोलोगे रुक जाओ घड़े रुक जाओ। तारा वॉज वेरी हैप्पी। तारा बहुत खुश थी। शी रैन टू हर मदर एंड सेड। वो अपनी मम्मी के पास भागी और उसने कहा, मदर वी विल नो लॉन्गर बी हंग्री एज आई हैव गॉट अ मैजिक पॉट। उसने कहा, मम्मी अब हम ज़्यादा टाइम तक भूखे नहीं रहेंगे। हंग्री मतलब भूखे। मुझे एक जादुई घड़ा मिल गया है। तारा सेड टू द पॉट। तारा ने पॉट को कहा, कुक पॉट कुक एंड द पॉट कुक्ड पॉरेज। उसने जैसे ही बोला कि घड़े खाना बनाओ, वैसे ही पॉरेज बनना शुरू हो गया। हर मदर वॉज वेरी हैप्पी। उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। एंड दे बोथ एट पॉरेज। और उन्होंने पॉरेज जो था दलिया था वो खा लिया। वन डे व्हेन तारा हैड गॉन आउट हर मदर फेल्ट हंग्री। एक दिन जब तारा बाहर गई हुई थी तो उसकी मम्मी को भूख लग गई। शी सेड टू द पॉट कुक पॉट कुक। द पॉट स्टार्टेड कुकिंग पॉरेज। उसने भी पॉट को बोला कि खाना बनाओ, तो पॉरेज जो था वो घड़ा जो था वो खाना बनाने लग गया और पॉरेज बनने लग गया दलिया। आफ्टर ईटिंग इट हर मदर सेड डू नॉट कुक पॉट। ठीक है, तो उसने जब पॉरेज खा लिया तो उसने बोला डू अब खाना मत बना। बट द पॉट वेंट ऑन कुकिंग। पर पॉट जो था वो खाना बनाने लगी क्योंकि उसका जो मंत्रा था वो था स्टॉप पॉट स्टॉप। पर उसकी मम्मी ने कहा डू नॉट कुक पॉट, तो वो उन्होंने सही जो मंत्र था वो नहीं पढ़ा था, तो वो खाना बनता ही रहा घड़े में। सून द पॉरेज स्टार्टेड स्पिलिंग ऑन द फ्लोर। ठीक है, जल्दी क्या हुआ कि बर्तन में देखा ये जब एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो नीचे गिरने लगता है, वैसे ही वो नीचे गिरने लगा। स्पिल मतलब नीचे गिरना। तो वो पॉरेज जो था वो ज़मीन पर गिरने लग गया। मदर कॉल्ड आउट अगेन, वेट डू नॉट कुक एनी मोर। मदर फिर ज़ोर से चिल्लाई कि रुको और मत पकाओ। बट द पॉट डिड नॉट स्टॉप। पर पॉट जो था वो बिल्कुल नहीं रुका। मदर रैन आउट ऑफ द हाउस एंड द पॉरेज फॉलोड हर। मदर जो थी, मम्मी जो थी, वो अपने घर से भागी एंड पॉरेज जो था वो उसके पीछे पीछे चलता रहा। सोन देयर वॉज पॉरेज एवरीवेयर। जल्दी क्या हुआ, पॉरेज सारी जगह फैल गया। द होल विलेज सॉ इट। सारे गाँव वालों ने उसे देखा। दे रैन टू ईट द पॉरेज। और वो पॉरेज दलिया खाने के लिए दौड़े। When Tara came back, she saw that the road was full of porridge। जैसे ही तारा वापस आई उसने देखा कि पूरा जो रोड है वो पॉरेज से भरा पड़ा है। She ran home as fast as she could। जितनी जल्दी हो सकता था वो जल्दी से अपने घर भागी। She heard her mother shout। उसने अपनी मम्मी को चिल्लाते हुए देखा, तारा द पॉट इज़ कुकिंग एंड इट विल नॉट स्टॉप। तो तारा ने उसकी मदर चिल्ला रही थी कि तारा ये जो घड़ा है वो खाना बनाता ही जा रहा है और ये रुक नहीं रहा। तारा कॉल्ड आउट। तारा ने ज़ोर से बोला स्टॉप पॉट स्टॉप एंड इट स्टॉप कुकिंग पॉरेज। और तारा ने ज़ोर से उसको बोला कि घड़े रुक जाओ, और फिर पॉरेज बनना बंद हो गया। सो बस एक गलत मंत्र की वजह से वो अच्छे से पॉट जो है वो सुन नहीं पाया और गलत चीज़ हो गई। सो यू विल रीड द स्टोरी केयरफुली एंड आपका रीडिंग टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट इज़ न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स, मैजिक मतलब होता है जादुई। ओके, जादुई। सेंटेंस कैन बी आई वॉन्ट टू सी अ मैजिक वूंड टुडे। छड़ी, ठीक है। आई हैव अ मैजिक पॉट, आई वॉन्ट टू सी द मैजिक। ओके, नेक्स्ट एक कुक, खाना बनाना। खाना बनाना। ओके, तो
माई मदर इज़ कुकिंग, मेरी मम्मी खाना बना रही है। कुक अ दलिया अ पॉरेज फॉर मी, मेरे लिए पॉरेज बना दो। नेक्स्ट पॉरेज, पॉरेज मतलब होता है दलिया। आई लव पॉरेज, आई डोंट लाइक पॉरेज। माई मदर इज़ कुकिंग पॉरेज टुडे। नेक्स्ट इज स्पिलिंग, स्पिलिंग मतलब होता है गिरना, नीचे गिरना एक्चुअली। ओके, नीचे गिर जाना या फैल जाना। ओके, सो द पॉरेज वॉज स्पिलिंग फ्रॉम द पॉट, पॉरेज का मटके से गिर रहा था। माई रोप, आई स्पिल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। नेक्स्ट होल मतलब पूरा, होल क्लास वॉज लाफिंग, होल का होगा कि आई वॉन्ट अ होल रोटी टुडे। नेक्स्ट विलेज, विलेज मतलब होता है गाँव। ओके, आई लिव इन अ विलेज, आई विल गो टू माई ग्रैंड मदर्स विलेज। सो यू विल राइट डाउन द न्यू सेंटेंस, द न्यू वर्ड्स विद वन सेंटेंस ईच इन योर नोटबुक। सो आपको न्यू वर्ड्स नोटबुक में करना है, इसको रीड करना है अच्छे से। नेक्स्ट इज रीडिंग इज फन। फर्स्ट इज वेयर डिड तारा गो वन डे, तारा एक दिन कहाँ गई, तो आप आंसर लिखेंगे तारा वेंट, गो का हो जाएगा वेंट, तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे। ओके, तारा वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे, ये फर्स्ट का आंसर हो गया, तारा एक दिन जंगल में गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ओल्ड वुमैन गिव तारा, जो ओल्ड वुमैन थी बूढ़ी औरत, उसने तारा को क्या दिया था। सो आंसर विल बी द ओल्ड वुमैन gave a magic pot to Tara. The old woman gave a magic pot to Tara. This is the second answer. The old woman gave a magic pot to Tara. Third, what did the magic pot cook? Magic pot क्या बनाती थी? So the answer is the magic pot cooked porridge. Okay. Next, the magic pot cooked porridge. दलिया बनाया था मैजिक पॉट ने. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड डू नॉट कुक पॉट, ये किसने बोला था? तो मदर ने बोला था. तो द मदर, या फिर आंसर लिखो यहाँ पे ताराज, तारा क्यों मैंने बोला स्पेसिफिक हो जाता है. ताराज मदर सेड, उसके आगे डू नॉट कुक पॉट, फुल स्टॉप. ताराज मदर सेड डू नॉट कुक पॉट. द लास्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज देयर सो मच पॉरेज ऑन द रोड, पूरे रोड पे इतना सारा पॉरेज क्यों आ गया था? तो आंसर होगा बिकॉज द पॉट केप्ट ऑन कुकिंग, जो बिकॉज पॉट था वो खाना बनाता ही जा रहा था. ठीक है. So you have to write down the reading is fun section in your notebook. Now we'll come to let's talk. What do you eat for your breakfast? आप अपने breakfast में क्या करते हैं? So ये तो आपके खुद के recording के लिए है. Would you like to eat wheat porridge? क्या आप गेहूं का दलिया खाना पसंद करेंगे? अगर yes तो आप बोलेंगे yes I would like to eat wheat porridge. अगर नहीं तो बोल दीजिए no I would not like to eat wheat porridge. हैव यू सीन एनी मैजिक, टेल अस अबाउट इट. क्या आपने कभी कोई जादू देखा है? उसके बारे में बताइए. तो अगर आपको याद हो हम लोग मैजिक शो देखने गए थे. सो यू कैन टॉक अबाउट इट. व्हाट डू यू कॉल मैजिक इन योर ओन लैंग्वेज, आप मैजिक को अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो हम लोग जादू बोलते हैं, या फिर अगर आप कुछ और बोलते हैं तो आप बता सकते हैं. सो इसको आपको रिकॉर्ड करना है बस.
नेक्स्ट से अलाउड, तो आपको ने ज़ोर से पढ़ना है पॉट डॉट कॉट हॉट, कॉट पॉट टॉट फॉट, कुक हुक बुक टुक, बून सून मून स्पून। तो इफ़ यू विल नोटिस ये 4 राइमिंग वर्ड्स हैं, ये भी 4 राइमिंग वर्ड्स हैं, ये भी 4 राइमिंग वर्ड्स हैं और ये भी 4 राइमिंग वर्ड्स हैं। सो आपको सिर्फ इसे रीड करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। तो आपको लेट्स टॉक और से अलाउड आपको सिर्फ रीड करना है। रीडिंग इज़ फन नोटबुक में करना है, न्यू वर्ड्स नोटबुक में करना और इसको भी रीड करना है। You will complete it and you will send it to me. Thank you and have a good day.